नमस्कार बच्चों, सुप्रभात। मैं प्रिया कश्यप आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका कक्षा 8 में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ बच्चों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे, है ना? और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं सब। जो भी बेटा हम पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है, आपको साथ साथ उसको दोहराते भी जाना है, ठीक है। जैसे अभी हमने संज्ञा इससे पहले हमने पढ़ा था, है ना, लिंग हमने थोड़ा जाना। आप धीरे धीरे उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, समझ रहे हैं आप? क्योंकि अगर आप पढ़ते रहोगे तो आपको ध्यान रहेगा, अच्छे से समझ में आता रहेगा वो। और अगर आप ये सोचोगे कि आज नहीं, बाद में पढ़ लूंगा या बाद में पढ़ लूंगी, जब परीक्षा होगी तब पढ़ लेंगे, ये तो मुझे आता है, ऐसा नहीं। आपको बीच बीच में उसका अभ्यास करते रहना चाहिए, ठीक है। तभी, क्योंकि देखो हम स्कूल में आपसे आपस में मिल नहीं पा रहे ना, हम घर पे रहकर ही आपको ये चीजें अपनी रूटीन में लानी है, ठीक है बेटा। चलिए, आज हम पढ़ने से पहले, है ना, आप देख रहे होंगे मैंने पीछे लिखा है आज का सुविचार। अब आज का सुविचार क्या है? सबसे पहले सुविचार का अर्थ आपको पता होना चाहिए। सु का मतलब होता है अच्छा, और विचार का मतलब होता है जो भी हम सोचते हैं, जो हम दिमाग में सोच रहे हैं, अपने विचार, थॉट्स जो भी आ रहे हैं, वो होता है विचार, है ना। तो सु मतलब अच्छे विचार। आज का हम पहले अच्छा विचार देखते हैं, उसके बाद आज हम अपनी कक्षा की शुरुआत करेंगे, ठीक है बेटा। देखिए, खिले हुए फूल और मुस्कुराते हुए चेहरे, सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है। चलिए एक बार दोबारा से दोहराते हैं। खिले हुए फूल और मुस्कुराते हुए चेहरे। जब फूल खिलते हैं, आपने देखा है किसी बच्चे ने फूल जब खिलता है तो कैसा लगता है? बहुत प्यारा लगता है ना, सुंदर लगता है। अरे वाह, जब कली रहती है आप सोचते हो कब खिलेगा, ये कब खिलेगा, है ना। और जब खिल जाते हैं तो कितना सुंदर लगता है। और इसके बाद देखिए, और मुस्कुराते हुए चेहरे, जैसे आप सब अभी मुस्कुरा रहे हैं, मुझे पता है मुस्कुरा रहे हैं, है ना। और जैसे मैं मुस्कुरा रही हूँ, तो मुस्कुराते हुए चेहरे की सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है ना। जैसे जब फूल खिलते हैं तो कितने सुंदर लगते हैं, ऐसे ही यदि हम मुस्कुराएंगे, है ना, आप हमेशा फेस पे स्माइल रहेगी तो हम वैसे ही इतने सुंदर हो जाते हैं। जब आप लोग फोटो खिंचवाते हो, है ना, फोटो वाला बोलता है ना, जैसे पहले आप स्टूडियो में जाते होंगे फोटो खिंचवाने, स्माइल प्लीज, ऐसे बोलते हैं ना। तो क्या होता है, यानी आपकी फोटो और अच्छी आएगी अगर आप मुस्कुराएंगे, है ना। तो हमें अपने दिन की शुरुआत आज के सुविचार से कर रहे हैं, और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। ये बच्चों, अब इसको एक बार पीपीटी के माध्यम से समझेंगे। देखिए, हमने पढ़ा लिंग, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं। अब देखिए, मैं जैसे जैसे पढ़ूंगी उसको आप समझिएगा। पिताजी आज बाहर गए हैं, पेड़ हवा से गिर गया, माँ कपड़े धो रही हैं, तुम्हारी घड़ी कहाँ है, दादी रामायण पढ़ रही हैं, भैया काम पर गए हैं। अब देखिए, ये जो पिताजी हैं हमारा, वो गए हैं, पेड़ गिर गया, गया देखिए इसमें, माँ कपड़े धो रही हैं। अब इसमें जो रही हैं, तुम्हारी घड़ी कहाँ है, दादी रामायण पढ़ रही हैं, जो रही हैं आप उसको देखिए, भैया काम पर गए हैं, ठीक है। अब देखिए, जो लाल जो रंग से लिखा है, पिता, पेड़, भैया, ये सब हमारे क्या हैं? ये हमारे पुल्लिंग हैं, है ना। जिसमें गए हैं आ रहा है, गई, पिता गई, गई थोड़ी ना है, गए हैं, है ना। पेड़ गिर गया है, गिर गई थोड़ी ना होता है ना। तो ये पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं ना, पुल्लिंग, ये सारे पुल्लिंग हैं। भैया काम पर गए हैं। अब उसके बाद देखिए, माँ कपड़े धो रही हैं। अब जो रही है ये स्त्री जाति का बोध करा रहा है, ठीक है। अब देखिए, तुम्हारी घड़ी कहाँ है, घड़ी जो है हमारी ये स्त्रीलिंग है, दादी क्या है? एक स्त्रीलिंग है, पढ़ रही हैं।
अब देखते हैं इसके बाद लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, है ना। अब उसके बाद हम इसकी देखते हैं क्या 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 आते हैं पुल्लिंग में, जैसे पिता हो गया, राजा हो गया, घोड़ा, कुत्ता, बंदर, ये सारे हमारे क्या हैं, ये हमारे पुल्लिंग हैं। ठीक है बेटा, ये सारे हमारे पुल्लिंग हैं, ये पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। उसके बाद है देखिए, अब ये पढ़ेंगे, जैसे इसी पुल्लिंग का ही उदाहरण इसमें दिया गया है, पर्वत बहुत ऊंचा है। तो ऊंचा है क्या है, ये क्या है बेटा, ये अब पर्वत कोई इंसान थोड़ी ना है, लेकिन ये क्या है, पुरुष जाति का बोध करा रहा है। ऊंचा है पर्वत, ऊंची नहीं है, ये ऊंचा है। सभी का बचपन बहुत सुंदर होता है। सुंदर होता है ना, जो होता है इसमें क्या हो रहा है, ये पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। जहाज डूब गया, जहाज क्या हो गया, डूब गया, डूब गई नहीं है, डूब गया। ये डिब्बा मेज पर रख दो। ठीक है, ये सारे हमारे पुल्लिंग के उदाहरण हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा स्त्रीलिंग, जैसे लकड़ी, बकरी, माता, रानी, जूं, ये सभी हमारे क्या हैं, ये स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, स्त्री जाति को बता रहे हैं। ठीक है बेटा, अब उसके बाद इसके उदाहरण देखिए, जैसे उसकी तो खटिया खड़ी हो गई, है ना, खटिया खड़ी हो गई, गई आ रहा है, गई जो है हमारा स्त्री जाति का बोध करा रहा है, खटिया, है ना। किताब बहुत पुरानी है ना, पुरानी है मतलब पुरानी, यानी कि स्त्री जाति का ये बोध करा रहा है। पुराना थोड़ी ना, किताब बहुत पुराना है, ऐसा तो थोड़ी ना होता है, ये होता है किताब बहुत पुरानी है। धूप निकल गई, है ना, गई, ये जो गई है हमारा, ये स्त्री जाति का ही बोध करा रहा है। यह सीता की बंदूक है। अब सीता क्या है हमारी, क्या है बेटा, स्त्री है, बंदूक वो हमारी स्त्री जाति का बोध करा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे ये स्त्रीलिंग के कुछ उदाहरण मैंने आपको दिए। उसके बाद देखिए, सबसे पहले पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग में जाने के लिए इसके कुछ उदाहरण मैंने आपको दिए हैं, जैसे लड़का, लड़की, राजा, रानी, पिता, माता, दादा, दादी, नर, नारी, है ना। फिर उसके बाद राजा, रानी, घोड़ा, घोड़ी, हाथी, हथनी, सुंदर, सुंदरी। अब स्त्री से आपको अगर पुल्लिंग में जाना है तो आप कैसे करेंगे, देखिए, चूहिया, चूहा, सुनारिन, सुनार, मालिन, माली, बेटी, बेटा, मालकिन, मालिक, सेठानी, सेठ, इंद्राणी, इंद्र, नौकरानी, नौकर, है ना। अब अपने आप घर में ही एक बार सोचिए, जैसे आप पापा को पापा बोल रहे हैं, वो पुरुष जाति है, और फिर मम्मी पापा का मम्मी, चाचा का चाची, है ना। अगर अब बेटा आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। यदि आपके पास पुल्लिंग शब्द हैं और वो आपको बोलता है क्वेश्चन में कि आपको स्त्रीलिंग में बदलिए, तो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। यदि आपको स्त्रीलिंग दे रखा है और बोला पुल्लिंग में बदलिए, तो वह भी इसके आपको मैंने उदाहरण दे दिए हैं। ठीक है, अच्छे से जानेंगे। धन्यवाद बेटा। सभी बच्चे अब अपनी हिंदी व्याकरण की, जो आपकी व्याकरण वाटिका है, ये किताब निकाल लीजिए, जल्दी निकालिए। हाँ बेटा, चलिए अब आप पृष्ठ संख्या 28 निकालेंगे। 28 निकालिए बेटा, सबने निकाल ली। देखिए, ये वाला पेज आप निकाल के रखेंगे। अब हमने देखा हमारा जो ये लिंग हम पाठ पढ़, संज्ञा का ही, इसके बाद हमने जो लिंग पाठ हमने शुरू किया था अपना, उसमें हमने लिंग पढ़ा, हमने स्त्रीलिंग के बारे में पढ़ा, पुल्लिंग के बारे में पढ़ा, है ना।
फिर उसके बाद हमने एक गतिविधि के माध्यम से कुछ सूचियां तैयार करी, जो कि आपकी किताब में भी दे रखा है। अब उसके बाद हम देखेंगे इसमें जो पृष्ठ संख्या आपकी 28 है, सबसे ऊपर देखेंगे कुछ शब्दों के स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होने का पता क्रिया के रूप से लगता है। किसके रूप से लगता है बेटा? क्रिया के रूप से, और कुछ का विशेषण के रूप से, है ना। तो अब देखिए, हवाई जहाज उड़ गया, है ना, उड़ गया, तो ये क्या है हमारा? पुल्लिंग है। रेलगाड़ी जा रही है, अब जा रही है क्या है हमारा? स्त्रीलिंग, है ना। छोटी कुर्सी, अब छोटी कुर्सी, छोटी क्या है इसमें? ये स्त्रीलिंग का बोध करा रहे हैं, है ना, विशेषण हो गया हमारा। ऊंचा पहाड़, है ना, तो ये हमारा क्या है? पहाड़ हमारा पुल्लिंग है। फिर उसके बाद देखेंगे कुछ अन्य शब्दों की सूची। सबसे पहले देखेंगे ये वाला, इधर देखिए पुल्लिंग लिखा हुआ है। दूध, सोना, पेड़, फूल, केला, भारत, छाता, पहाड़, बगीचा, प्रेम, पौधा, आम, दुख, चीन, ताला, गिलास, ये सारे हमारे क्या है? पुल्लिंग है ना। अब इसमें तो ये नहीं दे रखा ना माता है, पिता है या भाई है, लेकिन ये हमारे कुछ शब्द हैं जिन्हें आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ताकि आपको और अच्छे से स्पष्ट हो जाए, और ये पुल्लिंग का बोध करा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा है स्त्रीलिंग। अब स्त्रीलिंग में देखिए नदी, नदी आपकी स्त्रीलिंग है ना। नदी बहता नहीं है, नदी बहती है। सर्दी, सर्दी लगती है, सर्दी लगता नहीं है कभी, सर्दी लगती है, तो लगती है हमारा स्त्रीलिंग का क्या बोध करा रहा है? ये बोध करा रहा है ना। वर्षा, किताब, पत्ती, प्रसन्नता, साड़ी, कटोरी, है ना, ये हमारी क्या है? स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग का हमें बोध करा रहे हैं। फिर है क्षमा, गर्मी, कार, कलम, सुंदरता, इमली, चप्पल, चम्मच, ये कुछ इसमें स्त्रीलिंग के हमने सूची देखी जो आपको अच्छे से पढ़नी है बेटा, ठीक है। अभी तो मैंने आपको यहाँ पढ़ा दी, लेकिन आपको इसको आगे भी दोहराना है। हाँ, ये नहीं कि आपकी किताब में है तो चलो बाद में पढ़ लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अभी आप क्लास खत्म होने से पहले, जैसे शाम को कभी भी आप इसको एक बार दोहराइएगा ताकि आपको और अच्छे से आ जाए। फिर उसके बाद अब पृष्ठ संख्या 29 पर देखेंगे, यह भी जाने। अब देखो कुछ ऐसे हमारे कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें क्या होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के जो समान, हमेशा समान रहते हैं, कोई बदलाव नहीं होता उनमें। देखो क्या है वो, जैसे प्रोफेसर, अब चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुल्लिंग हो, वो उसमें क्या है, हम प्रोफेसर लगाते हैं। जैसे प्रोफेसर किसी का नाम हो गया, जैसे प्रोफेसर राम या प्रोफेसर सीता, ऐसा करके हम लगा सकते हैं। अब कभी भी आपने डॉक्टर के पास जाते हो, है ना, तो उसमें आपको पता चलता है सबसे पहले आपकी डॉक्टर आदमी होगा या औरत होगी, नहीं ना। तो जो डॉक्टर है हमारा हमेशा समान रहता है, ये पुल्लिंग के साथ भी लग सकता है और स्त्री के साथ भी लग सकता है। फिर है इंजीनियर, इंजीनियर भी क्या है बेटा, ये पुल्लिंग भी हो सकता है और स्त्रीलिंग भी हो सकता है, ये समान रहता है। जैसे मंत्री, है ना, जैसे शीला दीक्षित मंत्री थी, है ना, और हमारे जैसे अरविंद केजरीवाल जी हैं, वह भी मंत्री हैं। तो मंत्री जो है वो ये नहीं वो संबोधित करता कि हाँ ये पुल्लिंग है, यही मंत्री होगा, या ये स्त्री है, यही। तो मंत्री जो है ये भी हमेशा समान रहता है। इसके बाद जो भी नाम आते हैं वो इसके बाद लगते हैं। फिर उसके बाद है कुछ शब्द, इसी पृष्ठ का ये पढ़ रही हूं मैं। कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग सदा पुल्लिंग होते हैं। उनके शुरू में नर या मादा शब्द का प्रयोग करने पर उनके लिंग का बोध होता है ना। अब देखो मैंने यहाँ पे कुछ शब्द हैं, उनकी सूची बनाई है जो सदा स्त्रीलिंग रहेंगे, लेकिन उनका पुल्लिंग ऐसा नहीं होगा। अब ये मैं आपको समझाती हूँ इसके माध्यम से। देखिए
जैसे मछली है, ये हमेशा सदा स्त्रीलिंग ही रहेगी, तो इसका जो पुल्लिंग होगा, अब मछली का मछला तो नहीं हो जाएगा, है ना? कभी सुना है मछला? नहीं ना? तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे? नर। नर जो होता है वो पुल्लिंग को संबोधित कर रहा है ना? नर मतलब आदमी, जो पुल्लिंग को पुरुष यानी इसको संबोधित कर रहा है, तो मछली का नर मछली हो जाएगा, है ना? इसका अगर हम पुल्लिंग करेंगे तो देखो ये स्त्रीलिंग है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। फिर मक्खी, मक्खी हमारी है स्त्रीलिंग। अब मक्खी का मक्खा तो नहीं हो जाएगा, नर मक्खी हो जाएगी, ठीक है? फिर उसके बाद है तितली। तितली जो क्या है हमारी स्त्रीलिंग है। अब इसका जो पुल्लिंग होगा वो नर तितली हो जाएगा। नर तितला नहीं बोलेंगे हम इसको, तितली का तितला नहीं हो जाएगा, हम इसके आगे नर लगा देंगे, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ ये हमारा पुल्लिंग है। देखिए बच्चों, पहले हमने अभी जाना कि जो सदा स्त्रीलिंग रहते हैं उनको पुल्लिंग में कैसे लगाते हैं? नर लगाकर। अब हम देखेंगे जो सदा पुल्लिंग रहते हैं, अब उनमें हम जब यदि स्त्री करना हो तो हम क्या लगाएंगे, ठीक है? आइए देखो, जैसे खरगोश। खरगोश हमारा पुल्लिंग है, लेकिन यदि इसको स्त्रीलिंग में करना पड़ेगा तो हम खरगोशनी नहीं लिखेंगे, खरगोश का खरगोशनी नहीं होगा, हम इसके नाम से पहले मादा लगा देंगे, ठीक है बेटा? फिर उसके बाद देखिए आता है हमारा भेड़िया। अब भेड़िया का क्या होगा? भेड़िया के आगे हम मादा लगा देंगे, जिससे कि हमें ये पता चल जाएगा हाँ ये इसका लिंग क्या है? स्त्री है, स्त्रीलिंग है ये, ठीक है? फिर उसके बाद देखिए मच्छर। अब मच्छर का स्त्रीलिंग क्या होगा? मच्छरी थोड़ी ना होगा, क्या होगा बेटा? इसके आगे हम ये मादा लगा देंगे, तो मादा मच्छर, है ना? तो ये हमारा पुल्लिंग थे, जिससे ये स्त्रीलिंग में जाने के लिए इनके आगे हमने मादा लगाया। और जो सदा पुल्लिंग रहते हैं, और यदि जो हम, ये तो चलो पुल्लिंग वाला हो गई, और जो सदा स्त्रीलिंग रहते हैं और अगर पुल्लिंग में उनको लेके जाना है तो हम वहां पर नर लगाते हैं। उसके बाद देखिए अब है हमारा इसी पृष्ठ संख्या 29 यानी पेज नंबर 29 पर ही देखेंगे आप कि पहाड़, देश, ग्रह, महीने, दिन, वृक्ष के नाम जो होते हैं वह पुल्लिंग रहते हैं। जैसे पहाड़, जैसे हिमालय आपका पुल्लिंग है। देश, भारत, भारत क्या है? पुल्लिंग है ना? ग्रह, कोई भी आपका ग्रह ले लीजिए, शनि, जैसे क्या है आपका ग्रह शनि भी है ना, तो क्या है वो बेटा? वो पुल्लिंग है। फिर महीने, जैसे जनवरी, जनवरी आपका क्या है? आपका पुल्लिंग है। दिन, रविवार, है ना? रविवार क्या हो गया आपका? ये दिन के नाम है, तो ये आपका पुल्लिंग हो गया। वृक्ष, कोई भी वृक्ष ले लीजिए, है ना? आम्र वृक्ष ले लीजिए, तो ये आपका क्या है बेटा? ये आपके पुल्लिंग को संबोधित करते हैं। उसके बाद है नदी, बोली, भाषा, लिपि के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। अब यदि आपसे पूछे गंगा नदी क्या है? पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग है। जितनी भी नदियां हैं सब हमारी स्त्रीलिंग होती हैं। फिर उसके बाद है बोली, है ना? बोली क्या होती है आपकी? बोली होती है आपकी स्त्रीलिंग, है ना? फिर उसके बाद है भाषा। भाषा भी आपकी बेटा आपकी स्त्रीलिंग होती है। वह कोई भी भाषा हो सकती है ना? जैसे हिंदी आपकी भाषा है तो ये क्या है बेटा? ये स्त्रीलिंग है। फिर आती है आपकी लिपि, देवनागरी लिपि जैसे हिंदी की, तो क्या है बेटा? वो हमारी स्त्रीलिंग है ना? फिर उसके बाद देखिए चींटा, चींटी, भेड़ और भेड़िया अलग अलग जातियां हैं, एक दूसरे के पुल्लिंग स्त्रीलिंग नहीं है, ये जाति ही इनकी अलग है, ठीक है बेटा? अब देखिए, अब इसमें ये हरे कलर का आपका नीचे एक बॉक्स बन रखा है, उसमें है हम जान गए। अब ये एक बार आप स्वयं एक बार इसको पढ़ेंगे, अच्छे से देखेंगे पूरा पाठ, आप अपना लिंग, है ना, लिंग की परिभाषा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग क्या है, आप इसको अच्छे से देखेंगे और जो भी मैंने आपको बताया है उसको एक बार आप अच्छे से समझेंगे। जो भी आपकी एक्टिविटी, जो भी आपकी गतिविधि कराई गई है उसको आप देखेंगे और साथ ही साथ जो भी हम कराते जाते हैं उसका अभ्यास करिए, अच्छे से करिए, है ना?
और ये मत सोचिए कि हम स्कूल जब खुलेगा तभी पढ़ लेंगे या परीक्षा जब आएगी हम तभी पढ़ लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। हर दिन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, हर दिन आपके लिए। वैसे ही इस साल में क्या हो रहा है, देखिए आप स्कूल नहीं जा पाए, है ना, पढ़ाई का वैसे ही कितना ज़्यादा आपका नहीं जा पा रहे स्कूल, तो थोड़ा बहुत तो खैर लगा ही रहता है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि यदि हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारी टीचर इतनी मेहनत कर रही है, आप इतनी देर देर तक बैठकर पढ़ाई करते हैं, तो उसका कुछ फ़ायदा होना चाहिए, है ना। तो अब मैं आशा करती हूँ आप सभी जो मैंने आपको बताया उसका ध्यान रखेंगे, घर पर रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, कुशल रहेंगे। धन्यवाद।